नमस्कार। देश में खबरों का अकाल हो गया है। अकाल इसलिए जिसे देखो जब देखो वो सब अयोध्या की ओर कूच कर गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरा मीडिया वहां पर तंबू गाड़े बैठा है, लेकिन सवाल इसका नहीं है कि मीडिया वहां पर क्या कर रहा है या मीडिया को नहीं करना चाहिए, लेकिन मीडिया इस बात से बेखबर है कि खबरों की जो अभी बाढ़ आई हुई है देश में, जो जन सरोकार की खबरें होती हैं उस पर उसका ध्यान क्यों नहीं है। दरअसल मैं आपको आज एक ऐसी खबर बता रहा हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि क्या ये सचमुच सही खबर है। तो खबर ये है, पहले मैं आपको बताऊं कि कल एक अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसकी काफी चर्चा हुई। उसकी उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ये विकसित भारत का प्रमाण है, एक सोच है जो दिखाता है। सब कुछ सही था, लेकिन इस खबर के बीच में जो बड़ी बात दब गई, जिसको मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, जिसको दिखाया नहीं, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अटल सेतु बना है, जो 22 किलोमीटर की यात्रा करेगा, आपको बताएगा, ले जाएगा, उस पर अगर आप गाड़ी से जाते हैं, बाई कार जाते हैं, तो आपको एक साल में 1,25,000 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय जो है इंडिया में वो 1,13,000 है। और एक आंकड़ा यह भी है कि इस देश में हर व्यक्ति के सर पर 1,40,000 का कर्जा है। ये आंकड़ा भी आपको शायद मीडिया नहीं बताया होगा, लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की। उसके हिसाब से हाल के दिनों में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत सरकार पर है। भारत सरकार पर कर्जा है, यानी कि अगर उसका अगर गुना भाग किया जाए तो हर एक भारतीय पर 1,40,000 का कर्जा है। और हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि अटल सेतु बहुत अच्छा बन गया। अच्छा तो बना, ये अपने इंजीनियरिंग का कमाल है, अपने देश के आर्थिक उन्नति का कमाल है, लेकिन अपने देश में ये भी सच्चाई है कि देश का आम आदमी क्या दे पाएगा। 21.8 किलोमीटर की ये पुल है। चलिए इसको 22 किलोमीटर मान लिया जाए। आपको एक तरफ से 250 रुपये देने होंगे। अगर आप एक बार में दोनों आने जाने का अगर चाहते हैं तो ये 44 किलोमीटर हो जाएगा, जिसको आपको 375 रुपये देने होंगे। अगर आप दैनिक पास बनाते हैं, मतलब कि इसका अगर पास बनवाते हैं महीने भर का, तो उसका दैनिक पास का है 12,500 रुपया। 12,500 रुपया आपको महीने के देने पड़ेंगे अगर आप 22 किलोमीटर यानी 22 दूनी 44 किलोमीटर अगर आप सफर करते हैं। तो अगर इस पर कोई मिनी बस जाती है तो उसको 20,000 रुपये का मंथली पास बनवाना पड़ेगा। सोचिए अगर ये आंकड़ा अगर साल में आए, गिना जाए, इसको कन्वर्ट किया जाए तो कितने की रकम हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनका मंथली पास 65,000 रुपया है, और ओवरसीज गाड़ियां जो हैं उसका है 79,000 मंथली, 44 किलोमीटर जाने के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि देश में अभी जो बेरोजगारी का दर आया है, और जो 20 से 24 उम्र के जो लड़के हैं अपने देश के, उनमें बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा आया है। 44.5% बढ़ गई है। अभी दिसंबर में जो महंगाई का आंकड़ा आया है, जो इन्फ्लेशन रेट आया है, वो भी काफ़ी बढ़ गया है। इन सब खबरों पर मीडिया अगर सरकार को आगाह करे, बताए या हाईलाइट करे, तो शायद सरकार पर एक दबाव बनेगा और इसके ऊपर भी ध्यान देगा।
लेकिन नहीं, सरकार अभी मीडिया को अपने साथ ले गई है अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उसकी कवरेज, उसकी सुंदरता बताने के लिए। जबकि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रामलला वहां विराजमान हो गए हैं, एक भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर भी ढेर सारे सवाल उठे हैं और उठ भी रहे हैं, लेकिन मीडिया इस खबर को भी नहीं बताने की कोशिश कर रहा है और जनता की गाढ़ी कमाई से सरकार कैसे टैक्स वसूली कर रही है ये बताने की फुर्सत आज की तारीख में मीडिया को नहीं है। लेकिन खबर यही है, अगर जनता देगी कहां से उतना पैसा, अगर इस अटल सेतु पर चलने के लिए अगर आपका मूड बन जाए, प्लान बन जाए, तो आप एक बार तो दर्शन कर सकते हैं। तो क्या अटल जो सेतु बना है ये दर्शन के लिए है या चलने के लिए? और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये जो टोल टैक्स है आप ही से वसूला जा रहा है। इसका मतलब आप ही की कमाई से ये पुल बना, आप ही के टैक्स से ये पुल बनता है, फिर इतना अनाप शनाप इसका टोल टैक्स क्यों? एक बड़ा सवाल सरकार से है। सवाल सरकार से इसलिए है कि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में टोल टैक्स को और कम किया जाना चाहिए था या मंथली पास 12,500 का बनवा के कोई उस पर चले। दूरी भले ही कम हो गई हो सकता है कि पेट्रोल में भी कुछ कमी आएगी। अगर आप दूरी कम होगा तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की बचत होगी, लेकिन पेट्रोल की कीमतें भी तो आसमान छू रही है। तो खबर यही था कि देश में महंगाई दर बढ़ी है दिसंबर में, बेरोजगारी दर भी बढ़ गई है और टोल टैक्स भी बढ़ करके 12,500 रुपया, यानी अगर साल में अगर आप गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा अटल सेतु सालाना पास आपको 1,25,000 रुपया देना पड़ेगा अगर आप 4 पहिया वाहन से चलते हैं तो। और प्रति व्यक्ति कर्ज कितना है मैंने आपको पहले बताया था कि एक व्यक्ति पर, भारत के हर व्यक्ति पर, चाहे वो टैक्स देता है या नहीं देता है, उस पर जो कर्जा है 1,40,000। इसे कहते हैं रईसी कहते हैं, इसे आप असमानता भी कह सकते हैं और इकोनॉमी का एक नया चेहरा भी आप इसको समझ सकते हैं। सरकार तो जो कर रही है। मेरा सवाल मीडिया के उन साथियों से भी होता है कि अक्सर ऐसी खबरों को वो छुपा लेते हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या टोल टैक्स इतना ज़्यादा होना चाहिए मात्र 22 किलोमीटर के लिए, या आने जाने अगर आप जोड़ लें तो 44 किलोमीटर के लिए? क्या मंथली पास 12,500 का होना चाहिए? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट के जरिए जरूर दें। नमस्कार।